अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये गले का डिज़ाइन पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर ये मैंने 2 पीस लिए हैं और इसकी ना जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई जो है वो तकरीबन 8 इंच है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ऊपर से इस तरह ये एक निशान लगा लूँगी, यहाँ पे इस तरीके के साथ बिठा लूँगी इसको। अब यहाँ पे मैं ना स्केल लूँगी और इसके ऊपर इस तरह चौक से निशान लगा लूँगी। अब इनके दरमियान ये जो है मैं सारे इस तरह ये जितनी स्केल की चौड़ाई है ना इसी तरह फासला रख के इतना, तो ये देखिए मैं सारे मैंने निशान लगा लिए। अब इसी तरह दूसरे जो पीस है ना उसके ऊपर भी मैं निशान लगा लिए। अब ये मैंने 2 कलर के एंकल लिए हैं धागे, ये मेरी कमीज़ में थे तो इनको मैंने ये देखिए फिरकी में भर लिया। अब ये जो नीचे सिटल है ना इसको इसके अंदर डाल के ना ये सबसे पहले मैं ये जो ऊपर है इसके ऊपर नट है ना उसको थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी। तो अब ये मैंने इसके नीचे जो है ना वो मैंने पेपर रखा है और इस तरह सिलाइयाँ लगा लूँगी जो मैंने निशान लगाए। ये मैं ग्रीन कलर के साथ ना पहले लगा रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर कपड़े के ऊपर 0 साइज़ का बुकरम लगा लें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह ये सारी मैंने लगा ली हैं। अब ये मैं क्रीम कलर का जो मैंने लिया था धागा एंकर का, अब दरमियान में ना तो ये इस तरह ये सारे पे मैं लगा लूँगी। ये लगा लिए मैंने सारे। अब ये जो नीचे पेपर है ना वो मैं इस पेपर को सारे को निकाल लूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। ये सारा मैं पेपर निकाल लूँगी इसके नीचे से। ये सारा पेपर निकाल लिया मैंने, दोनों साइडों मैंने रेडी कर लिए। अब ये मेरे पास ना बॉर्डर है, यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पे ना दरमियान में इसको मैं इसके साथ सिलाई कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको मैं ना इतना फोल्ड करूँगी जैसे बूट पाइपिंग होती है ना, पैर पैर की जितनी चौड़ाई होती है उस इतना मैं इसको इस तरह फोल्ड करके ना इस तरीके के साथ बिठा लूँगी इसको। ये देखिए ये मैंने रेडी कर लिया इसको। अब यहाँ पे मैं इसको कमीज़ के ऊपर रखूँगी, इसको जो मैंने ये रेडी किया इसको इसके ऊपर रख के ना अब मैं इसके निशान लगा लूँगी जितनी मुझे उसकी ऊपर से जो है वो चौड़ाई चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ऊपर चौड़ाई रखी है ना वो 5.5 इंच रखी है। इसी तरह नीचे तक मैं 5.5 इंच तक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से नीचे से भी तकरीबन 1.5 इंच मैंने ना यहाँ से इस तरह तिरछा निशान लगा लूँगी। अब इसके निशानों पे कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से कटाई करके तो अब मैं इसके जो कमीज़ का है ना नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर भी मैं सीधी स्लिट बना लूँगी, यानी कि 7.5 इंच तक या 7 इंच तक आपकी जितनी भी रखनी है हमने इसकी लंबाई तो उस तरह गले की। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच तक ये मैं स्लिट बना लूँगी। देखिए ये मैंने रेडी कर लिया। अब ये इसके साइडों पे भी मैंने इसी तरह जैसे दरमियान में बॉर्डर लगाया ना वो साइडों पे मैंने उतनी ही चौड़ाई में मैंने बॉर्डर लगा लिया। अब एक और बॉर्डर लिया मैंने। आप इसके अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप इसकी जगह लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 2 तरह की, एक चौड़े वाली और एक कम चौड़ाई में इस तरह लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसी तरह ये देखिए ये मैंने ये जो चौड़े वाला बॉर्डर था वो भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, सिलाई कर लिया। अब ये मैं दरमियान में रखूँगी कमीज़ के, तो इसको मैं पिन्स लगा के यहाँ पे तो इसको जोड़ के इसके कमीज़ के साथ दरमियान में इसको सेट करके तो अब मैं किनारे किनारे पे इसके सारे बॉर्डर के ना किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसको सिलाई लगा के ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऊपर से इसकी गले की कटाई करूँगी। 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी ऊपर से और नीचे से भी मैंने इसको 3 इंच ही रखा है।
अब इसी तरह ये बैक जो गला है उसकी भी बैक हिस्से की भी कटाई कर लूँगी, और 1 इंच यहाँ से मैं इसका जो डीप है वो 1 इंच रखूँगी। अब मैं इन दोनों को तीरों को मैंने जोड़ लिया। अब मैं यहाँ पे इसको बैन के जितनी मुझे बैन चाहिए तो उसकी मैं इसकी यहाँ पे मेजरमेंट कर लूँगी, नाप लूँगी कि कितनी मुझे यहाँ पे 8 इंच मुझे बैन चाहिए तैयार। तो यहाँ पे अब मैं बैन कटाई कर लूँगी। ये मैंने बुकरम लिया, इसकी जो है लंबाई वो 8 इंच है और चौड़ाई जो है वो मैंने 4 इंच रखी है। अब यहाँ पे बंद वाली साइड से ना नीचे से ऊपर तक 1 इंच, बंद वाली साइड से ना ये देखिए 1 इंच निशान लगाना है। इसी तरह जब खुली साइड है ना वहाँ से 1 इंच, तो ये देखिए इस तरह ये निशानों को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 3 इंच से मैंने स्टार्ट किया, तो ये देखिए इस तरह आपने राउंड शेप दे लेनी है। अब ये मैंने जो बैन की चौड़ाई है वो 1 इंच से 1 सूत कम यहाँ पे निशान लगाए। आप अपनी मर्जी से 1 इंच या इससे भी कम रख सकते हैं। अब मैं इसकी ये निशान लगा के तो इसकी बैन की कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं नाप लूँगी इसकी पहले कि जहाँ पे 8 इंच आ रहा है तो वहाँ पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। तो यहाँ से हल्की सी ऊपर से कटाई करके ना, तो अगर यहाँ पे ऊपर से अगर आपने सीधा रखना है तो सीधा भी रख सकते हैं, अगर यहाँ पे राउंड शेप देनी है तो हल्की सी इस तरह राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी। ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने इसी तरह 2 पीस लिए हैं, नीचे से भी इसके एक कपड़े पे चिपकाया और एक और पीस नीचे रखा है। तो अब मैं इसको इस तरीके से चिपका के ना, ये देखिए अब इसके ऊपर ना ये मैंने 0 साइज़ की बुकरम ली है और इसके किनारे किनारे पे ना अंदर वाली साइड पे ना ये मैं सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे कट्स लगा लूँगी, हल्के से लगा के इसको मैं सीधा कर लूँगी और इस तरीके के साथ इसको अच्छे से बैन को बिठा लूँगी। अब ये देखिए ये मैंने इसको बैन को इस तरीके के साथ अच्छे से बिठा के इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैं गले के साथ इसको अटैच कर लूँगी। ये दरमियान में इस तरह दोनों को इस तरह दरमियान से मैं स्टार्ट करूँगी और सारे इसको सिलाई के साथ मशीन के साथ इस तरह सारे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह। अब ये देखें ये मैंने सारी सिलाई लगा लिया और अंदर वाली इस कपड़े को मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया। अब इसकी मैं तरपाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने तरपाई कर लिया, दरमियान में मैं पल्स लगाई। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।